हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो क्वीन को अभी थोड़ा सा निराश होकर अपनी दोनों आंखों बंद कर एल्दा दू से कहने लगा, हाँ एल्दा दू, हम लोग को अभी जूफिन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो मालूम चला है, लेकिन फिर भी और फिर आप एल्दा दू की ताब देखते हुए वो क्विंग एल्दा दू से कहने लगा, लुओ क्लैन जिसका घर तियानु के अंदर है, उसने आप यहाँ पर बहुत सारे क्लैन के साथ मिलकर एक लुओ अलायंस को बना लिया है और उनके गुरु ताब यहाँ पर एक छोटे से नेशन से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो लोग यहाँ पर लगभग एक ताकतवर एम्पायर के जितना ताकतवर बन चुका है। लेकिन अगली पर आप एल्दा दू अपने हाथ को दिखाते हुए वो क्विंगो से कहने लगा, यहाँ पर रुक जाओ। और एल्दा दू वो क्विंगो से कहने लगा, मुझे मालूम है लुओ अलायंस के बारे में, चाहे ये लुओ अलायंस यहाँ पर कितना ज़्यादा जल्दी से ग्रो क्यों ना कर जाए, लेकिन ये कोई भी हमारे वेस्टर्न लैंड की सबसे ज़्यादा कमजोर सेहत को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर को नहीं रखता है, खास कर बिना किसी नॉइज के साथ। सिर्फ एक एब्सोल्यूट पावर ही ऐसा कर सकता है, इसलिए वो लोग को भी इस तरह के एक काम के पीछे नहीं हो सकती हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्दा दू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर आप एल्दा दू वो क्विंग की ताब देखते हुए वो क्विंग की टीम किसे कहने लगा, उन लोगों के पास शायद ये काम करने का मोटिव है, लेकिन उन लोगों के पास ये काम करने का ताकत नहीं है, इसलिए हम लोग को उन्हें काउंट नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या आप यहाँ पर कोई और पावर है जो ऐसा काम कर सकता है? उसी वक्त एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर एल्दा दू की तरफ अपनी आंखों फाड़ कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो क्वीन को अब थोड़ा सा परेशान होकर सिस्टर चुचू की तरफ देखते हुए एल्दा दू से कहने लगा, हाँ जरूर, यहाँ पर शायद और एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं सिस्टर चुचू भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेहत दिख रहा था। और फिर आप वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू थोड़ा सा शॉक होकर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर वो क्विंग से पूछने लगा, वो क्विंग तुम यहाँ पर हर एक चीज़ की तरह बहुत ज़्यादा शांत और कालिकते रहती हो, लेकिन यहाँ पर तुम किस लिए इतना ज़्यादा दौदलिंग कर रही हो? मुझे बताओ तुम लोगों ने यहाँ पर क्या ढूंढा है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एल्दा दू अभी यहाँ पर थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। आप एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को एक सीरियस फेस बनाकर एल्दा दू की तरफ देखती हुई एल्दा दू से कहने लगा, एल्दा दू, क्या आपने कभी यहाँ पर डेविल माउंटेन या फिर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ के बारे में सुना है? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर वो क्वीन को बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू बहुत ज़्यादा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर वो क्विंग से पूछने लगा, ये प्लेस कहाँ पर हो सकता है और ये ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ असल में कौन है? आप एल्दा दू की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो क्वीन थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर एल्दा दू से कहने लगा, मुझे भी शायद इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, मैंने सिर्फ उनके बारे में सुना है और कुछ भी नहीं। जो सुनने के बाद एल्दा दू भी थोड़ा सा परेशान होकर वो क्वीन से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं वेस्टर्न लैंड की हर एक इंसान के नाम को जानता हूँ? और तुम्हें क्या सच में लगता है किसी भी नोबाडीज के नाम को जानने का मेरे पास बॉक्स भी है? सच में दोस्तों, एल्दा दू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहा था। उसे मालूम ही नहीं है 9 सेरेनिटीज़ असल में कौन है। वो यहाँ पर 10 से सोवेरियन में से एक सोवेरियन है और एल्दा दू अभी उसी यहाँ पर एक नोबाडी कह रहा है। और फिर आप एल्दा दू की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्वीन को बहुत ज़्यादा कोल तौर में एल्दा दू से कहने लगा, अगर वो सच में यहाँ पर कोई नोबाडी होता। अगली पर वो क्वीन को बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्दा दू की तरफ देखती हुई एल्दा दू से कहने लगा, वो यहाँ पर डबल ड्रैगन गैदरिंग के बेस्ट डिसाइपल जूफेन का मास्टर हैं और वो डेविल माउंटेन के ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज़ हैं। वो यहाँ पर वेस्टर्न लैंड के भविष्य के बेस्ट इंसान के मास्टर हैं, जिससे आप किसी भी तरह से एक नोबाडी नहीं कह सकती हैं। सच में दोस्तों, वो क्वीन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था। आप वो क्वीन की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दा दू बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर वो क्वीन से पूछने लगा, क्या तुम कह रहे हो वो असल में जूफिन का मास्टर हैं? और फिर उसी वक्त
एल्दा दो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो कोइंगो की ताब देखती हुई वो कोइंगो से कहने लगा, जॉब जोफे ने यहाँ पर इस तरह के रिमार्केबल और बिजार स्किल को दिखाया था जिसमें से ज़्यादातर को हमारे पूरे ऑयस्टर लैंड ने पहले कोई भी नहीं दिखा था, तो फिर उसका मास्टर जरूर यहाँ पर उससे भी बहुत ज़्यादा मौस्तरस होना चाहिए। अगली पर एल्दा दो आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई यहाँ पर वो कोइंगो से पूछने लगा, लेकिन वो नाम और उसका लोकेशन, लेकिन उसी पर कोई अभी एल्दा दो और वो कोइंगो की ताब देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, भगवान की खातिर यहाँ पर। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डबल दागोर गैदरिंग के और एक एल्दार के साथ बाकी से दिशा पर यहाँ पर आने लगा और वो एल्दार बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जिसने यहाँ पर 20 टीमिंग सेक्ट को अटैक किया है उस एथिका के पास यहाँ पर किस तरह के खतरनाक पावर है, वहाँ पर उसने 20 टीमिंग सेक्ट के अंदर कोई छोटा सा भी तेज को नहीं छोड़ा है, या तो भी पूरे क्वारों को भी इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं है। सच में दोस्तों ये एल्दार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनोयड दिख रहा था। और फिर आप वो एल्दार फिर से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, पूरी एम्पियर कैपिटल के अंदर बहुत सारे एम्पियर क्लैन के मेंबर भी मर चुका है, वो भी एक ही रात के अंदर, लेकिन उनमें से किसी के पास भी यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिला है। उसी पर बाकी से डिसेबल अभी एल्दार दो को देखने के बाद उन्हें गीत को तो कहने लगा, हम लोग एल्दार आओ को गीत कर रहे हैं। और फिर वो कोइंग्यू आप फिल्म हेलियन सेट के योम मस्तर की ताब देखती हुई उससे पूछने लगा, तुम्हारा काम कैसा गया है। जो सुन की बात योम मस्तर थोड़ा सा चिढ़ती हुई वो कोइंग्यू से कहने लगा, हमारा सिर्फ वक्त ही बर्बाद हुआ है, हमें वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं मिला है। अगली पर फिर से यहाँ पर योम मस्तर थोड़ा सा और गुस्से में कहने लगा, मुझे सच में यहाँ पर लग रहा है एक काम शायद किसी ऑयस्टर लैंड के बाहर के इंसान ने किया है। उसी पर आप वो नया मोटा एल्दार दो की ताब देखती हुई एल्दार दो से कहने लगा, बोधे दो तुम यहाँ पर इतना मामलिंग किस लिए कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ तो भी यहाँ पर एक हेलो भी नहीं कह सकते हो। अगली पर आप उस मोटे एल्दार की ताब देखती हुई ओल्ड दो उस मोटे एल्दार से कहने लगा, बुद्धे आओ, क्या तुमने पहले कोई भी यहाँ पर डेविल माउंटेन के बारे में सुना है, या भी कोई एक ऐसा एक्सपर्ट जिसे यहाँ पर ओवरलॉर्ड 937 कहा जाता है। जो सुन के बाद एल्दार आओ थोड़ा सा शौक होकर और एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दार दो से कहने लगा, तुमने कहाँ पर से इस तरह के एक टॉन्टिंग टाइटल को सुना है, कोई भी कैसे किसी को यहाँ पर एक ओवरलॉर्ड 937 कह सकता है। और फिर एल्दार आओ आप अपनी दोनों आंखों बंद कर एल्दार दो से कहने लगा, सिर्फ एक इनविंसिबल सौदी खुद को यहाँ पर ऐसा कह सकता है, हाँ जरूर कोई भी हमारे पूरे दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो उसे हरा सकता है। इस ओवरलॉर्ड 937 की नाम यहाँ पर बिल्कुल उसके सही सेम सुनने में लग रहा है, लेकिन इसका मतलब होगा वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक में पहुंच चुका है। उसी पर एल्दार आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार दो भी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्दार दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दार आओ की ताब देखती हुई एल्दार आओ से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, अगर ओवरलॉर्ड 937 सच में यहाँ पर इतना ताकतवर हुआ तो भी हमारी पूरी ऑयस्टर लैंड के ऊपर एक और नया कैलामिटी गिरने वाला है। हम लोग किसी भी तरह से इस केस को और ज़्यादा जांच नहीं कर सकते हैं। हम लोग के लिए अच्छा होगा हम लोग इस केस से अभी जितना हो सके उतना दूर हट जाएं। उसी वक्त आप एल्दार दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार आओ थोड़ा सा शौक होकर एक अजीब सा फेस बनाकर एल्दार दो की ताब देखती हुई एल्दार दो से पूछने लगा, तो फिर ये ओवरलॉर्ड 937 असल में कौन है, क्या तुम लोगों ने उसे किसी भी तरह से यहाँ पर गुस्सा दिला दिया है। जो सुनने के बाद एल्दार दो थोड़ा सा परेशान होकर एल्दार आओ से कहने लगा, मुझे यहाँ पर वो कैसा दिखता है या फिर उसका कल्टीवेशन क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, तो फिर मैं किस तरह से उसे यहाँ पर गुस्सा दिला सकता हूँ। अगली पर एल्दार दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने एल्दार आओ की ताब देखती हुई एल्दार आओ से कहने लगा, लेकिन डेमोस गेमिंग सेक्ट और बाकी से सेक्ट ने यहाँ पर सच में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, जिसके वजह से वो सारे सेक्ट आप यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं वो असल में जोफिन का मास्टर हैं। और फिर आप एल्दार दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्दार आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला कर एल्दार दो से पूछने लगा, क्या
तुम कह रहे हो उसके मास्टर ने अभी अपनी दिशा बे की मौत की बदला लेने के लिए हर एक सेठ को रिश्ते को रहा है। तो फिर वो ओवरलॉर्ड 937 असल में कौन है और वो यहाँ पर कितना ताकतवर है मुझे सच में याद नहीं है। अगर मैंने ऑस्ट्रेलैंड के अंदर ऐसा किसी भी टाइटल के बारे में कभी सुना है। सच में दोस्तों एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप एल्डर राव की इस तरह की बात को सुन के बाद एल्डर दो भी वहाँ से चिढ़ते हुए एल्डर राव से कहने लगा मुझे मालूम है इसके बारे में, लेकिन जब वो खुद को यहाँ पर ऐसा कह सकता है तो फिर वो जरूर यहाँ पर किसी भी तरह से एक पुशओवर नहीं हो सकता है जो वो यहाँ पर इस तरह के एक टॉन्टिंग टाइटल को इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उसके पास इस टाइटल को बैकअप करने का कोई ना कोई पावर जरूर होना चाहिए। और उसी वक्त एल्डर दो एक सीरियस पेज बनाकर बहुत ज़्यादा ही कोल तौर में एल्डर हाउस से कहने लगा और जो चीज़ यहाँ पर सच में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो असल में जुफिन का मास्टर है। जुफिन के जैसे मास्टर दिशा बे के साथ तो फिर तुम्हें क्या लगता है उसका मास्टर यहाँ पर कितना खतरनाक हो सकता है। उसी वक्त एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर और एक अजीब सा फेस बनाकर एल्डर दो की ताप देखती हुई एल्डर दो से कहने लगा तो फिर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से साफ हो रहा है। अगली को आप एल्डर राव अपनी दांतों को पीसते हुए थोड़ा सा गुस्से में एल्डर दो से कहने लगा तो फिर ये चीज़ यहाँ पर रिवेंज का केस है जिसके वजह से वो हर एक सेट को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डेमोस गेमिंग सेट मिस्टिकल हेवन सेट आप यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसका मतलब आप अगला सेट अगली पर एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही एक सीरियस पेज बनाकर एक दूसरी तरफ देखती हुई एक साथ कहने लगा हेवन टेलिंग सेट का बारी है। और फिर एल्डर दो एक सीरियस पेज बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई एल्डर राव से कहने लगा लेकिन हेवन टेलिंग सेट यहाँ पर कोई लोअर 3 सेट के जैसा नहीं है। उसके पास दर्जन से भी ज़्यादा सोल हारमोनी स्टेज के एक्सपर्ट हैं और उस सेट के पास रिनोड हेवन टेलिंग शोध भी है जिसे हम लोग यहाँ पर हेवन रीचिंग शोध की वजह से जानते हैं। उसी यहाँ पर मार पड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। लेकिन उसी पर एल्डर आओ थोड़ा सा कोल तौर में एल्डर दूसरी कहने का लेकिन जैसा भी हो अगली पर एल्डर आओ बहुत ज़्यादा सीरियस पेज बनाकर एल्डर दो किताब देखती हुई एल्डर दो से कहने लगा अगर ओवरलॉर्ड 937 यहाँ पर हमारे जैसे ही एक जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट हुआ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर राव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त एल्डर दो एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने एल्डर राव की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप आसमान से कोई उड़कर रिश्ता पाती हुई जोर से चिल्लाकर उन दोनों एल्डर से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। उसी वो उन तीनों इंसानों की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी एल्डर दो की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप सिस्टर रोयांग बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर हेवन टेलिंग सेट के अंदर गए थे लेकिन हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे थे तो हम लोग देखते हैं पूरे के पूरे हेवन टेलिंग सेट यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है बिल्कुल बाकी तीनों सेट के जैसे ही। सच में दोस्तों सिस्टर राओयांग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप सिस्टर राओयांग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर दो और एल्डर आओ बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कहने लगा क्या। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सारे इंसान अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर एल्डर राव एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर दो से कहने लगा बुद्धे दो आगो ओवरलॉर्ड 937 सच में यहाँ पर बदला लेना चाहता है तो फिर उसका अगला टारगेट जरूर यहाँ पर और यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट होने वाला है। यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट यहाँ पर एक सुपीरियर 3 सेक्ट थे। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं इस बात को सुनने के बाद वो कोई को भी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में एल्डर दो की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो कोई को एल्डर हाउस से कहने लगा वो सेक्ट के अंदर बहुत सारे जेनेसिस स्टेज के कल्टिवेटर जरूर हैं। वो सेक्ट यहाँ पर बाकी दोनों कैटेगरीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। मुझे नहीं लगता है वो सेक्ट भी यहाँ पर बाकी चारों सेक्ट के जैसा इतनी आसानी डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर वो कोई क्योंकि इस तरह की बात को सुन के बाद
एल्डर दो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर वो क्विंगो की तरफ देखती हुई वो क्विंगो से कहने लगा, बच्चे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा ही छोटे हो। अभी तुमने अभी यहाँ पर एक असली एक्सपर्ट को कोई भी उद्देश्य नहीं किया है। तुमने जरूर यहाँ पर डानकुइंग सेंग के बारे में सुना है, जिसने पूरी के पूरी वेस्टरलैंड के अंदर बहुत सारे सेक्ट को ताम कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ पर अकेले काफ़ी नहीं है एक सुपीरियर थ्री सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए? अगली को आप ऑल दो बाकी से इंसान के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ते हुए वो क्विंगो से कहने लगा, हाँ जरूर यहाँ पर वेस्टरलैंड के रूल्स ने उसे यहाँ पर रोक दिया था, क्योंकि आखिरकार वो यहाँ पर हमारे वेस्टरलैंड के ही एक हिस्सा है। लेकिन ये ओवरलॉर्ड 937 ये यहाँ पर अपने दिशावेद की मौत के बदला लेने के लिए किसी भी शहर की एक सोल को भी जिंदा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोच डांगकुइंग सेंग की ताकत के साथ वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर इनोवेशन आइडिया सेहत को भी पूरी तरह से मिटा सकता है। और फिर एल्डर दो आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए वो क्विंगो से कहने लगा, एक तुरु और अल्टीमेट पावर के सामने एक सेक्ट यहाँ पर कोच कांच से बने हुए हाउस से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, जिसे वो अभी अपनी सी पावर से कुचलने वाला है पूरी तरह से। सच में दोस्तों एल्डर दो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो क्विंगो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप एल्डर दो की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कर एल्डर आओ से पूछने लगा, एल्डर आओ जब वो यहाँ पर इतना ताकतवर है तो फिर यहाँ तो भी एक सुपीरियर थ्री सेक्ट भी उसका सामना करने के लिए पूरी तरह से ओतलेस हैं। तो फिर हम सारे कुछ छोटे स्मॉल फ्राइज यहाँ पर और क्या ही कर सकते हैं। उसी वक्त यंग मास्टर की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर एल्डर राव एक अजीब सा फेस बनाकर हेलियन फिल्म सेट के यंग मास्टर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप एल्डर राव एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई हेलियन फिल्म सेट के यंग मास्टर से कहने लगा, नहीं जैसे हम लोग यहाँ पर आप डबल ड्रैगन मैनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पास यहाँ पर अथॉरिटी है पूरी की पूरी वेस्टरलैंड की सारी फोर्सेस को मूव करने की। जब तो वो यहाँ पर सच में हमारी पूरी वेस्टरलैंड को डिस्ट्रॉय ना करना चाहता है, तो अब तो हम लोग जरूर उनके साथ यहाँ पर बात कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर पूरे वेस्टरलैंड की पब्लिक एनिमी बनने के लिए तैयार नहीं होने वाला है। यहाँ तो भी डानकुइंग सेन भी ऐसा नहीं कर पाया था। अगली को आप एल्डर राव की इस तरह की बात को सुनने के बाद हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर राव से पूछने लगा, और तब क्या होगा अगर वो सच में यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है? जो सुनने के बाद एल्डर राव उसी वक्त अपनी दोनों आंखों बंद कर हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, तो फिर जरूर हम लोग को यहाँ पर और एक इनविंसिबल शोध को देखने के लिए मिलने वाला है। सच में दोस्तों एल्डर राव ने अभी यहाँ पर सच्चाई को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। इनविंसिबल शोध के बारे में सोचते हुए एल्डर राव आप हर किसी से कहने लगा, उसकी जो रूमर स्ट्रेंथ है उस पर अगर हम लोग यकीन करें तो फिर वो अकेले किसी भी एक एरिया के पूरी फोर्स के खिलाफ फाइट कर सकता है। सिर्फ चारों एरियाज की सारी कॉम्बैट पावर को एक साथ मिलाकर ही हम लोग उसे अभी तो रोक पाए हैं। और फिर एल्डर राव थोड़ा सा परेशान होकर अपनी सामने तरफ देखती हुई हेलियन फिल्म सेट की यंग मास्टर से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो आप वो यहाँ पर जेनेसिस स्टेज के पीक पर पहुँच चुका है, जिसके वजह से वो आप यहाँ पर अपने कल्टीवेशन को और थोड़ा सा भी एडवांस नहीं कर सकता है। अगली पर एल्डर राव थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, अगर यहाँ पर सच में जेनेसिस स्टेज के बियॉन्ड भी कोई और स्टेज है तो फिर वो जरूर अपने टैलेंट के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से उस स्टेज को भी हासिल कर सकता था, और फिर वो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर सच में सबसे ताकतवर इंसान में बदल जाता। और उसी वक्त एल्डर आओ अभी वो क्विंगो और एलियन की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, उसके जो इनविंसिबल ताकतें हैं वो ऐसे ही नहीं मिला है उसे। इस बात को सुनने के बाद एलियन और वो क्विंगो दोनों ही थोड़ा सा शौक रहता है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपनी साइड में देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, सिर्फ एक ही वजह की वजह से इनविंसिबल शोध अभी यहाँ पर इस लेवल के अंदर फंसा कर रह चुका है, क्योंकि मोर्टल डोमेन के अंदर ही एक लिमिट है जो उसे अभी सप्रेस कर रहा है।
मैं सोच रहा हूँ अगर मैं भी यहाँ पर जेनेसिस स्टेज तो पहुँच जाऊँ तो और फिर मैं उसे चैलेंज करता हूँ। मेरे पास एक सेके 20 के इन हेतु की पावर है तो वही क्या एक मामूली इंसान को भी मेरा सामना कर सकता है। अगली आप हम लोग देख पाते हैं सारी कल्टीवेटर अभी सामने तो आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उनमें से एक इंसान जोर से चिल्लाकर बाकी सारे इंसानों से कहने लगेगा, सामने तो देखो अभी हम लोग लगभग यूनिवर्सल इतिहास के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल इतिहास के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर रिलीज हो रहा था। और इस चीज़ को देखने के बाद हर एक इंसान पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं यूनिवर्सल इतिहास के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन फायर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन फायर का पिलर यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और इस चीज़ को अपने सामने देखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक कल्टीवेटर अभी बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर इस फायर अटैक को देखने के बाद एल्डर 2 बहुत ज़्यादा परेशान कर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, शायद इसाबेल को पतित करो अभी। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर आओ और एक एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो तीनों एल्डर अपने सामने अपनी पहाड़ के मदद से गोल्डन बैरियर को बनाकर बाकी सारे डिसाइबल को पतित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते हैं उन तीनों एल्डर को अभी अपनी पूरी ताकत को लगाकर भी इस एथिक की शॉक वेव को रोक कर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस एथिक की सिर्फ शॉक वेव की वजह से उन तीनों एल्डर की जो बैरियर था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस शॉक वेव के साथ रुकाने की वजह से वो तीनों एल्डर यहाँ भी पीछे तरफ गिरने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस शॉक वेव के साथ रुकाने की वजह से बाकी से डिसाइबल भी अभी बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हर एक डिसाइबल का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उनके सामने अभी यूनिवर्सल इतिहास की जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, बिल्कुल एक न्यूक्लियर बम की जैसा ही। सच में दोस्तों ये धमाका अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हमें कुछ देर की बात का सीन दिखाता है जहाँ पर वो क्वीन अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को खो चुका था। लेकिन उसी पर अचानक से वो क्वीन को अपनी एक आँख को खोलने लगा और भी वो क्वीन को अपने सामने किसी को खड़ी हुई देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं इस फायर एथिक के शॉक वेव के साथ टकराने की वजह से एलियन को शोर को हर एक एल्डर अभी यहाँ पर दौड़ की मारे बहुत ज़्यादा काँप रहा था और वो क्वीन को अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। सच में दोस्तों एलियन को देखकर ऐसा लग रहा था उसे इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार ये चीज़ यहाँ पर उसके खुद के मास्टर की एथिक है। और फिर वो क्वीन को आप बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए वहाँ पर और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। सच में दोस्तों वो क्वीन को अभी यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पर एल्डर आप बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए बाकी सारी डिसाइबल से कहने लगा, हम लोग जरूर यहाँ पर एक्सप्लोजन होने की वक्त अपियर हुई थी लेकिन फिर भी यहाँ तो भी हम लोग जेनेसिस स्टेज के अंदर रहने के बाद भी इतना हैवी वुंड्स को सफर कर चुके हैं। मैं यहाँ पर साहस तो नहीं कर सकता हूँ कौन सा पावर अभी इस एपिसेंटर के अंदर है, इसके बारे में सोचने का भी। सच में दोस्तों एल्डर आओ का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ के पीछे से एलियन भी अभी एक सीरियस फेस बनाकर सिर्फ अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टर जो आप बहुत ज़्यादा कांपते हुई टोन में धीरे से कहने लगा, जूफेन। उसी वो सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुन के बाद अभी एल्डर 2 थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में सिस्टर चूचू की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो सिस्टर जो आप बहुत देर रोती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, जूफेन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चूचू का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही बुरा दिख रहा था। अगली को आप सिस्टर जो कि इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर सिस्टर चूचू से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो क्वीन चेंग, तुम यहाँ पर किस लिए ऐसा कह रहे हो। उससे वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर आओ भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर सिस्टर चू आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, उस दिन में जब जुफे मरा था तो भी यही इन्फर्नो यहाँ पर रिपेयर हुआ था जो 500 माइल्स तो चारों फैल चुका था। यहाँ तो भी उसके शरीर भी वहाँ पर नहीं बचा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चू अभी सही से बात तो नहीं कर पा रहा है। अगली को आप सिस्टर चू बहुत ही रोती हुई अपने सामने ताप देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इस चीज़ को फिर से अपने सामने देखने वाला हूँ। ये फायर शायद यादव भी उससे भी ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं जरूर कभी भी इस फिल्म को नहीं भूल सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टर चुचू अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैड दिख रहा था। उसी वो सिस्टर चुचू की इस तरह की बात को सुनने के बाद यहाँ पर अभी एल्डर दो और एल्डर राव दोनों ही थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के फेस की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप ओ क्विंग एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर एलियन की तरफ देखती हुई एलियन से कहने लगा, जूनियर ब्रदर ये फायर बिल्कुल तुम्हारे फायर के जैसे ही सिमिलियर महसूस हो रहा है मुझे। उसी वक्त वो क्विंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एलियन एक स्ट्रेट फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई वो क्विंग से कहने लगा, सीनियर ब्रदर क्या तो मुझे अभी यहाँ पर मॉक कर रही हो? ये यहाँ पर उससे बहुत ही ताकतवर और कॉन्सेंट्रेटेड थे। अगर मेरे पास सच में ये फायर होता तो फिर मैं कभी डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर जुपेन से नहीं हारने वाला था। लेकिन उसी पर आप एलियन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, एल्डर ब्रदर तुमने यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को इस तरह से बर्बाद कर दिया है जिस चीज़ को शायद तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि अपने रिवेंज को लेने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एलियन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर एल्डर दो आप अपने पीछे बाकी दोनों एल्डर की तरफ देखती हुई उन दोनों एल्डर से कहने लगा, अभी वहाँ पर चल कर देखते हैं वहाँ पर आसमान में क्या हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एल्डर दो एल्डर राव और वो तीसरा एल्डर अभी उड़कर अभी वो से फायर एहतजाब हुआ था, यानी यूनिवर्सल आयतिया सेट के अंदर जाने लगा। और फिर आप हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं चार तरफ बहुत गोल्डन फायर रिलीज हो रहा था और उसी वक्त वहाँ पर हम लोग एक इंसान को आगे की तरफ बढ़ते हुए देख पाते हैं। और फिर वो इंसान अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ड्रैगन ब्रेथ पील यहाँ पर सच में बेस्ट है। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ड्रैगन ब्रेथ पील को फेंक दिया था और उसके वजह से यहाँ पर एक सुप्रीम लेवल की सेक्ट भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ताकि यहाँ पर जितने भी सारे जेनेसिस स्टेज के एक्सपर्ट या भी सोल हार्मोनी स्टेज के एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए, वो सारे आप यहाँ पर पूरी तरह से दोस्त हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो इंसान आसन में यहाँ पर जुफेन खुद हैं और जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर इस तरह के एक ड्रैगन ब्रेथ पील को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करने का मतलब है मैंने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ मालूम चल चुका है अगर मैं इसे कहीं पर भी इस्तेमाल करता हूँ तो फिर इसके वजह से कोई भी सर्वाइवर नहीं बचने वाला है। और फिर जुफेन वहाँ पर अपने पीछे किसी की ओरा को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक को अपने पीछे की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफेन आप अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर आसन में क्या हो रहा है, क्या कोई यहाँ पर आ रहा है। उसी वक्त जुफेन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज को इस्तेमाल करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफेन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 6 स्टेज की पावर को इस्तेमाल कर अपने साइड में एक वॉइड डोमेन को बनाकर उसके अंदर ही चला जाता है। सच में दोस्तों जुफेन का ये पावर यहाँ पर देखने में सच में बहुत ही बोकेन दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं जुफिन का वो वॉइड स्पेस आप यहाँ पर पूरी तरह से सील होने लगा और उसी वक्त इसी तरह एल्डर दो की पूरी टीम आ रहा था। और फिर एल्डर दो अभी अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एल्डर दो अपने सामने ताप देखती हुई जोर से चिल्लाकर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, गॉड के खातिर यहाँ पर आंसू में क्या हुआ है,
किस तरह से ऐसा कोई काम कोई इंसान भी कर सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एल्डर 2 के पीछे एल्डर आओ भी अभी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और वो तीसरा एल्डर अभी यहाँ पर लैंड कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एल्डर 2 आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, सुपीरियर 3 सेक्ट में से एक सेक्ट यूनिवर्सल राइटिया सेक्ट आप वो एक ही पॉल के अंदर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्या ये सच में पावर है डेविल माउंटेन की ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की। उसी वो एल्डर 2 की इस तरह की बात को सुनने के बाद जुपिन थोड़ा सा शौक होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, क्या ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज और डेविल माउंटेन ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगली पर जुपिन आप उन तीनों एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, डबल ड्रैगन मेरा ने जरूर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन की सारी सेक्ट की डिस्ट्रक्शन की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर चुका है। लेकिन ये मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर अभी ये लोग एक फेक ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाला है, जिससे मुझे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर को और कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त वो तीनों एल्डर बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है ये सच में यहाँ पर ओवरलॉर्ड 9 सेरेनिटीज की काम है। उसी वक्त उन तीनों की बातों को सुनने के बाद जुपिन अपने मन में फिर से कहने लगा, किसे मालूम था मेरा एक छोटा सा जोक जिसे मैंने लगभग 10 साल से पहले पियानो के अंदर कहा था वो आज मेरे लिए इतना ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगली पर एल्डर आओ आप बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने सामने तो आप देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लग गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता हो इस तरह के एक पावर को किसी भी तरह से एक इंसान पोजेस कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुन के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा शौक होकर एल्डर आओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एल्डर आओ और भी परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए एल्डर 2 से कहने लग गया, मैं या तो भी यहाँ पर आप बेच भी लगा सकता हो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान इनविंसिबल शोध भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। उसी वक्त एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद एल्डर 2 थोड़ा सा परेशान होकर एल्डर आओ से पूछने लगा, तो फिर तुम कह रहे हो इसका मतलब यहाँ पर अभी कोई और चीज़ भी था। जो सुनने के बाद एल्डर आओ अभी अपने सामने गोल्डन फायर की तरफ देखते हुए बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, इस चीज़ को सिर्फ अभी यहाँ पर एक इंसान कोई भी नहीं कर सकता है, यहाँ पर जरूर और एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हम लोग को सच में इसे अभी यहाँ पर फिगर आउट करने की जरूरत है। शायद यूनिवर्सल आइडिया सेट के नीचे यहाँ पर कोई और भौतिक चीज़ था जिससे यहाँ पर उस इंसान ने इस्तेमाल किया है इतने बड़ी धमाके को करने के लिए, वरना किस लिए यहाँ पर बाकी से सेक्टों का ये हालत नहीं हुआ है। सिर्फ यूनिवर्सल आइडिया सेक्ट थी इस तरह से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर आओ अभी अपनी ब्रेन की 100% इस्तेमाल कर रहा था और फिर एल्डर आओ एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी दोनों एल्डर से कहने लगा, यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता हो एक कल्टिवेटर इतना ताकतवर हो सकता है। उसी वक्त आप एल्डर आओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी दोनों एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर एल्डर आओ की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।